हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस लेक्चर में प्लानिंग फॉर इनहेंसिंग वॉकेबिलिटी। जो आप घूमते हैं, चलते जाते हैं, उन जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, उस बारे में हम जानेंगे। वॉकेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट Walkability is an important aspect of urban planning that can enhance the quality of life for residents. In this lesson, we will discuss the key elements of planning for walkability, including the benefit of walkability, strategies for creating pedestrian-friendly environments, and case study of successful walkable cities. तो आप सब जानते हैं कि वोकेबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी सिटी एज ए टाउन प्लानर अगर मैं बात करूं, आपकी सिटी के अंदर प्रॉपर वॉकिंग की स्पेस है, प्रॉपर जैसे अपन बोल सकते हैं कि साइड में फुटपाथ जो होता है आपका, ठीक है, फुटपाथ हो सकता है, अलग से प्रॉपर जोन हो सकते हैं जहां पर कोई व्हीकल एंटर नहीं करेगा, नो व्हीकल जोन्स हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जो वॉक करने वाले लोग हैं उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ वॉकेबिलिटी, कि घूमने जो वॉकेबिलिटी होती है, घूमने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। वॉकेबिलिटी कैन प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। इट कैन इन पहला आता है इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रमोट हेल्दी लिविंग। तो लोग ज्यादा अगर चल के जाएंगे तो इससे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी और उनकी हेल्दी लिविंग को प्रमोशन मिलेगा। ट्रैफिक कंजेशन भी रिड्यूस होगा, एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। अगर लोग चल के अपने गंतव्य पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होगा, एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। इम्प्रूव सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल्स। तो जब आप प्रॉपर वॉकेबिलिटी की जगह प्रोवाइड कराते हैं तो इससे सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। जो पेडेस्ट्रियन और व्हीकल जो रास्ते चलते जो लोग होते हैं उनसे कई बार गाड़ियां टकरा जाती है, तो उसमें भी फायदा मिलेगा। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू एक्सेस लोकल बिजनेस। लोगों तक जो लोकल बिजनेस है वो इजीली पहुंच पाए, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इनहेंस सोशल इंटरेक्शन बाय क्रिएटिंग पब्लिक स्पेसेस फॉर पीपल टू गैदर एंड इंटरेक्ट। तो आप अपनी सिटी में कोई ऐसी सोशल इंटरेक्शन की या पब्लिक स्पेस जो है वो डेवलप कर देते हैं जहाँ लोग मिलते हैं और बैठते हैं, बातें करते हैं, गैदर होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इससे सोशल कोहेजन भी आपका बढ़ता है। अब क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं वोकेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। टू क्रिएट पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एनवायरनमेंट, सिटीज मस्ट इनकॉर्पोरेट वेरियस डिजाइन एलिमेंट्स इनटू देयर अर्बन प्लानिंग। पहला आता है साइडवॉक्स एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स। तो जो आपका जो रोड है उसके हम बोल सकते हैं कि साइडवॉक्स साइड में जो है फुटपाथ अवेलेबल होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो आपका रोड है वहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपकी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, दिस फीचर्स आर एसेंशियल फॉर अलोविंग पीपल टू वॉक सेफली एंड कंफर्टेबली, ताकि लोग आराम से सेफ तरीके से वहां पर वॉक कर सकें। पेडेस्ट्रियन जोन्स एंड प्लाजास, आप अलग से पेडेस्ट्रियन जोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर लोग जो है नो व्हीकल जोन अपन बोल सकते हैं, नो व्हीकल जोन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है ना। दीज पब्लिक स्पेसेस कैन प्रोवाइड एरियाज फॉर पीपल गेदर रिलैक्स एंड एंजॉय कम्युनिटी इवेंट्स। तो कम्युनिटी इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। Accessible public transit. The availability of public transit can encourage more people to walk part of daily commute. अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उनके घर से पास में ही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति जो पर्सन ए है वो अपने घर से निकला, घर से कुछ 100 मीटर दूरी चलने पर उसे एक थ्री व्हीलर मिल गया, है ना। थ्री व्हीलर या रिक्शा वाला जो होता है ना, पेडल रिक्शा होता है, वो मिल गया, उसने उसे 10 रुपए दिए, उसने उसे कहाँ पर छोड़ दिया, मेट्रो स्टेशन में छोड़ दिया ना। मेट्रो स्टेशन से वो 15 किलोमीटर दूर मेट्रो से अपने ऑफिस के पास वाली मेट्रो पे उतर गया, वहां से उसने वापस रिक्शा लिया, उसको 10 रुपए दिए और वो अपने ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसकी वॉकिंग की जो चीज है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। सेफ एंड अट्रैक्टिव स्ट्रीट कैप्स, प्लीजेंट एंड वेल मेंटेन्ड स्ट्रीट्स कैन एनकरेज मोर पीपल टू वॉक। अगर आपकी जो स्ट्रीट है, आपकी जो गलियां हैं, आपका जो फुटपाथ है, अगर वो अट्रैक्टिव है, सेफ है, वहां पर अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है ना, वहां कोई कचरा नहीं है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग ज्यादा चलना पसंद करेंगे। मिक्स्ड यूज जोनिंग, जोनिंग रेगुलेशन दैट अलाउ फॉर मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज कैन क्रिएट मोर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इन दैट एरिया। अगर आप अपने एरिया में मिक्स्ड यूज की बात करें, कि मिक्स्ड यूज मतलब आपका रेजिडेंशियल एरिया भी यही है, कमर्शियल एरिया भी यही है, तो रेजिडेंशियल एरिया वाला कमर्शियल एरिया में चल के जा सकता है, वहां पर अपना काम कर सकता है और वापस आ सकता है। ये इस टाइप का जो जोन है वो बढ़ावा देता है वोकेबिलिटी को। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे। आप केस स्टडी की बात करते हैं तो अलग अलग केस स्टडीज है जिन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की वोकेबिलिटी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कोपेनहेगन की, जो कि डेनमार्क में है।
Known for its extensive bike and pedestrian infrastructure, Copenhagen made it a priority to encourage sustainable transportation options. तो इन्होंने क्या कर रखा है कि अलग से जो है बाइक, मतलब जो आपकी बाइसिकल होती है ना, बाइसिकल और पेडेस्ट्रियन जो होते हैं चलने वाले, पैदल चलने वाले, ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने अलग से लेन बनाई हुई है। द सिटी हैज इम्प्लीमेंटेड न्यूमरस बाइक एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इनिशिएटिव इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव बाइक लेन, पेडेस्ट्रियन प्लाजा। तो इन्होंने एक्सटेंसिव बाइक लेन, पेडेस्ट्रियन प्लाजा भी बनाए हुए हैं। दूसरा आता है मेलबोर्न की बात करूं मैं, ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न हैज मेड ए concerted effort to create pedestrian friendly city center. The city has created car free zones, implemented bike share programs and created large public space for community events. कम्युनिटी इवेंट्स के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी जगह बनाई है जहां पर लोग आराम से पैदल चल सकते हैं। कार फ्री जोन इन्होंने क्रिएट किए हैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटी सेंटर इन्होंने डेवलप किया है कि वहां पर कोई कार नहीं आएगी, आप सब लोग इजीली, और बहुत साफ सुथरी जगह होगी तो आप आराम से वहां पर पैदल चल सकते हैं। बोगोटा जो कि कोलंबिया में है, हैज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम व्हिच हैज क्रिएटेड डेडिकेटेड लेन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, reduce traffic congestion. The city has also created numerous pedestrian friendly public space and plazas. तो बोगोटा जो है, यहाँ पर सबसे पहले जो BRTS जो है वो इनका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बस के लिए अलग से जो है डेडिकेटेड लेन है ना, तो डेडिकेटेड लेन में जो बस है वो फास्ट गति से मूव करती है। और पेडेस्ट्रियन के लिए भी इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप कर रखी है, जैसे पब्लिक स्पेसेस एंड प्लाजास, ठीक है। आई होप आपको एक स्टडीज अच्छे समझ में आई होगी। कंक्लूजन की बात करते हैं, वोकेबिलिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अर्बन प्लानिंग का, तो हमें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। राइट स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन एलिमेंट, एनी सिटी कैन बिकम ए मोर वोकेबल प्लेस टू लिव। अगर हम अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करें, राइट तरीके से काम करें, तो कोई भी सिटी जो है चलने योग्य बन जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, please subscribe my channel. Thank you so much.